नमस्कार, स्वागत है आपका DTW 24 न्यूज़ में। मैं राधा शाह। नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रही बारिश से मधुबनी जिले के जयनगर स्थित कमला नदी में जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। इससे स्थानीय ग्रामीण को पिछले साल की तरह प्रलयकारी बाढ़ की चिंता सताने लगी है। हम लोगों को समस्या ये है सर कि नदी जो है हमारे गांव के ओर बढ़ते जा रहे हैं और बहुत जाल माल का खतरा है। पानी कभी भी आता है तो गांव में चला जाता है, घर छोड़ के हम लोगों को भागना पड़ता है, ठीक है। और बच्चे लोग भी डूब जाता है, कितने बार माल जाल दह जाता है, ठीक है। और सरकार इस पर कोई विचार ध्यान नहीं दे रहा है, न मुखिया कभी आके देखता है, न सरपंच साहब को कोई माननीय मतलब नहीं है। अपना पद मिल गया, बस हो गया, पद ही बड़ा है कि कम से कम समस्या को समाधान कीजिए ना। जो आपको मान लीजिए जो प्रतिनिधित्व जो बना के भेजे हैं, किस लिए भेजे हैं? इसीलिए कि बाप बैठे रहे अपने घर पे, हाँ, हम लोग दह जाए मर जाए, हम लोग को यही समस्या है। और सरकार कुछ कर ही नहीं पा रहा है। उसके लिए करता है जिसका अपना बढ़ा चढ़ा आदमी है ना, उसी गांव पे बेसी ध्यान देता है, ठीक है। जो विधायक हो, अपना जहां पर उसको जान पहचान का आदमी है, उसी के तरफ ध्यान देता है। हम लोग पे कोई नहीं। मर जाए, डर जाए, भूखा मर जाए, जमीन सब कट के तो गिर ही गया, अब सिर्फ रह गया है घर, और घर भी कभी भी गिर सकता है। हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? 1 रुपया का आमदनी नहीं है, सब जमीन गिर गया। यहाँ का स्थानीय प्रशासन देखने के लिए कुछ नहीं, कोई प्रशासन उशासन नहीं, कोई प्रशासन का मतलब नहीं है इनसे। हम लोगों से कोई मतलब ही नहीं है प्रशासन का। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हुआ प्रदीप यादव जी, घर खैरा माट। कौन सा जगह पड़ता है? ये खैरा माट गौटोल पड़ता है, पड़वा पंचायत में पड़ता है। ये बेली दक्षिणी। नेपाल के तराई इलाकों में हो रही बारिश के कारण एक बार फिर जयनगर में कमला नदी का जलस्तर बढ़ गया है। मंगलवार को सुबह से ही नदी के जलस्तर में वृद्धि होने लगी। वृद्धि का क्रम अभी तक जारी है। मंगलवार की दोपहर तक जलस्तर वार्निंग लेवल के करीब तक पहुंच गया। लोगों को अब बाढ़ का भय सताने लगा है। कमला नदी के जलस्तर में वृद्धि होने और मौसम विभाग द्वारा आगामी 2 दिनों तक जिले समेत नेपाल के तराई इलाकों में भारी बारिश होने की जारी चेतावनी के कारण एक बार फिर इलाके के लोगों को संभावित बाढ़ की चिंता सताने लगी है। लोग कमला नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि जानने के लिए बेचैन हो रहे हैं। पिछले वर्ष भी जुलाई में भीषण बाढ़ ने तबाही मचाई थी, जिस कारण पहली बार नदी का पानी पुल को पार कर गया था। सर, आप लोग इसलिए बुलाए हैं कि मेरा जो तो घर कमला नदी का जो बीच में पड़ता है और हम लोग का कटाव बहुत तेज है। अभी तक जो है तो कोई भी न शिविर SDO, न अंचलाधिकारी और न प्रखंड के कोई भी सदस्य है, कोई भी अभी तक जो है तो कोई देखने के लिए भी नहीं आए हैं। जबकि हम लोग बार बार जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि सर देखिए हम लोग का घर गिरने वाला है, पूरा जमीन सर कट गया, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई भी पदाधिकारी घूम के देखने नहीं आया है। आप लोग सूचना दिए हैं? सूचना भी दिए हैं, लेकिन सूचना का अभी तक कोई निदान नहीं हो पाया है। बोल रहे हम ठीक है जांच करवाएंगे, ना कोई जांच करवाता है, ना कुछ करवाता है। दिन प्रतिदिन जो है तो कटाव जारी है। न कटाव के लिए जो है तो कुछ तो रोकथाम तो करवाएंगे ना, लेकिन अभी तक कुछ करवाने के लिए जो है तो तैयार नहीं हो रहे हैं। और हम लोग का अगर अभी अगर बाढ़ का परिस्थिति जिस आधार पे बढ़ रहा है, अगर थोड़ा भी बढ़े तो इस गांव से जो है तो निकलना मुश्किल हो जाता है। न यहाँ पे नाव का सुविधा है, न यहाँ आगे रहने की सुविधा है। यहाँ देखने के लिए कोई नहीं आया अभी तक? अभी तक कोई नहीं आया है। और रोड भी देखबे कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। इस गांव का कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ का जो स्थानीय विधायक जी है वो भी जो कभी घूम के नहीं आया है खैरामाट गाँव में कि यहाँ का भी जनता कोई है कि नहीं है। यहाँ आप लोग का जमीन कौन गिरा है, कहाँ से गिरा है? मेरा सर जमीन यहाँ से ये बांस जो है आगे वहाँ से पश्चिम की ओर था नदी, और वहाँ से देख रहे हैं इतना 1 किलोमीटर के दायरे में जो है तो अभी इस साल कटानी हुआ है। अभी जी सर, अभी कितना दिन से कटाई हो रहा है? ये 3-4 रोज से रोज का भी कटानी चल रहा है। 10 रोज से कटानी चल रहा है। फिलहाल नदी है तो सर रोज का रोज कटाव हो रहा है, पानी बढ़ रहा है। लेकिन आपका शुभ नाम? मेरा नाम है लक्ष्मेश्वर कुमार यादव, घर खैरा माट, पंचायत परवा बेली। 24 न्यूज़ से यही आग्रह करते हैं कि ये प्रतिक्रिया जो है आगे तक पहुंचाने का कोशिश करें, ताकि हम लोग को खैरा माट ग और ख गांव का जो कटानी हो रहा है
वो बहुत जो है भयावह हो रहा है। तो आप लोगों से ही निवेदन करते हैं कि आप लोग जो है सरकार से ये जानकारी वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें और इस कटानी को जो है रोका जाए, बाकी हम लोग का समस्या का जो समाधान है वो किया जाए। सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई सुविधा मिल रही है? सरकार से हम लोगों को ये अनुरोध करते हैं कि हम लोगों का जो ये भयावह कटानी हो रहा है इनको किसी तरह जो है रोका जाए या तटबंध को किसी तरह जो है इस इलाका को बाढ़ ग्रसित इलाका घोषित किया जाए, सरकार से मांग करते हैं। हाँ, बाढ़ इलाका घोषित किया जाए। आप लोग को क्षति भी यहाँ पे हुई है? बहुत बड़ा क्षति है सर। हम लोगों को धान रोपनी किया, जमीन का जो है जो भी जैसे भी है सब कटानी हो गया जमीन का। और इधर जो कोई समस्या तो इतना है कि आप देख ही रहे हैं आप लोग। ये पहले बतलाइए कि खेत जो आप बतला रहे थे इससे पहले कि मतलब यहाँ तक खेत था, अब तक खेत कहाँ तक था वो पहले बताइए तो, नदी का किनारा कहाँ था? ये जो आपका जो बांस देख रहे हैं उनसे कम से कम जो है 10 एकड़ और पश्चिम जाने के, इस हिसाब से आप देख ले कि 50 एकड़ से कम से कम जो है कटानी हो चुका है। ये जो खरौड़ी जो देख रहे हैं यही ग्रामीण सबका खेत है। हाँ, ये आगे वाला जमीन जो है ये सब हम लोग का, हमारा ही गाँव का जमीन है। ये लोग पूरा नदी का उस पार तक मेरा ही जमीन है, हम लोग का ही का जमीन है, मेरे गाँव वाला का जमीन है। पहले शीशम पर नदी था, पहले शीशम जो आप देख रहे हैं पेड़ पौधा उस जगह था नदी। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए DTW 24 न्यूज़ के साथ। अगर आप हमारे इस न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।